अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। क्लास के एंड पे मैंने बात की थी कि वेबसाइट के दो इंटरफेस हैं जिसमें वेबसाइट्स बनती हैं। एक मैंने आपको बताया था कि कोडिंग वाली वेबसाइट होती है, और एक आपको मैंने बताया था CMS बेस्ड वेबसाइट होती है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? कोडिंग में कोडिंग से हम वेबसाइट बनाते हैं, जबकि CMS जो है ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो टेम्पलेट्स की सूरत में आपको वेबसाइट बनाने की ऑप्शन देता है, और उसमें हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ती है, बल्कि हमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल वगैरह लगा लेते हैं, इमेजेस लगा लेते हैं, उस तरीके से पिक एंड ड्रॉप की सूरत में हम अपनी वेबसाइट बना लेते हैं। और दिखने में लगता है कि उस तरह की वेबसाइट बनाना कदरे आसान होता है कोडिंग वाली वेबसाइट से, मगर उसके अपने कुछ इश्यूज भी हैं। लेकिन अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो मोर देन 70% ग्लोबली लोग जो हैं वो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स पे काम करते हैं, यानी CMS पे काम करते हैं। जो बाकी के लोग हैं ना वो कोडिंग के पे काम करते हैं। जो कोडिंग पे काम करता है वो वर्डप्रेस को भी काम कर सकता है, लेकिन जो वर्डप्रेस पे काम करता है वो कोडिंग समझ ही नहीं सकता, इसलिए कि उसने कोडिंग को देखा ही नहीं हुआ। ठीक है। और अगर हम वर्डप्रेस को देखें तो वर्डप्रेस के बैक एंड पर भी बेसिकली कोडिंग ही होती है। ठीक है ना, वर्डप्रेस के बैक एंड पे भी कोडिंग ही है। तो सबसे पहले तो ये देखिएगा, ये एक एक्सटेंशन है, मैं इसको ज़रा रन करता हूँ, देखते हैं क्या। इस एक्सटेंशन का नाम है CMS डिटेक्ट। CMS डिटेक्ट। CMS डिटेक्ट का क्या मतलब है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और ये गूगल क्रोम की एक एक्सटेंशन है जो आपको बताएगी कि इस वेबसाइट का प्लेटफॉर्म क्या है। ये एक एक्सटेंशन है, इस तरह हमारे पास ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे तो भी ये आपको बता देगा। आ गया मैसेज? जी मैं लिखता हूँ अभी। CMS डिटेक्ट यानी ये बताता है कि ये आपकी वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक और वेबसाइट लिखूँ दूसरी, DC किचन लिख लेते हैं। हाँ, तो इसको अब हम करते हैं CMS डिटेक्ट। हाँ, जी देखें क्या लिखा हुआ है। वी डिड नॉट डिटेक्ट द CMS यूज्ड। ये वही है ना जो इस पे मैं आपको दी हुई है, उसी स्टाइल की वेबसाइट नजर आ रही है ना आपको। ये कोडिंग वाली वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे वो नहीं कह रहा कि ये CMS बेस्ड वेबसाइट है। या CMS में सिर्फ वर्डप्रेस भी नहीं है, CMS में विक्स जो है वो भी CMS है, शॉपिफाई जो है वो भी CMS है। इस तरह और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो CMS वाले हैं। ठीक है। और CMS को समझने का बड़ा आसान तरीका है कि आप, मैंने आपको कहा था ना कि उस पर जाकर अपना अकाउंट बनाएं और उस पर आपकी फ्री वेबसाइट बन जाएगी समझने के लिए, एक सब डोमेन पे, ताकि आपको समझ आ जाए कि वो प्लेटफॉर्म किस तरह काम करता है। जब मैं SEO कंप्लीट कराऊंगा तो मैं एक लेक्चर आपको दूंगा कि अगर CMS की वेबसाइट हमारे पास है तो हम उसकी SEO कैसे करते हैं। उसकी SEO करनी बहुत आसान है, और उसकी SEO के लिए हमें करना क्या पड़ता है। अगर हम कोडिंग को देखें तो कोडिंग वाली जो वेबसाइट्स हैं उनका लाइफ टाइम ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू CMS वेबसाइट, इसलिए कि जितनी भी CMS की वेबसाइट्स हैं, मैंने कहा ना ड्रैग एंड ड्रॉप है चीज़ें, तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ें जो हैं वो कुछ एडिंग्स की सूरत में ही होंगी ना हमारे पास पड़ी हुई। तो वो सब चीज़ें हमारे पास, इवन उसका जो थीम बैकग्राउंड जो नज़र आता है वो थीम कहलाता है, और उसके अलावा जो भी सर्विसेज हम उस पर कर रहे होते हैं वो सब के सब प्लगइन्स कहलाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये इनकी एक लाइफ टाइम होता है, और सम टाइम इनको हमें अपडेट भी करना पड़ता है बार बार, और सम टाइम ये एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो जब ये एक्सपायर होते हैं तो इसका मतलब होता है हमें रिप्लेस करना पड़ता है किसी और नए के साथ। अब इतनी सारी चीज़ें हैं जो वो यूज़र को नहीं समझ में आती,
कि यूजर ने तो वेबसाइट बनवा लिया, लेकिन जब हम कोडिंग वाली वेबसाइट की बात करते हैं तो ये इश्यूज उसमें नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर किसी आपकी थीम, किसी का प्लगइन एक्सपायर हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने फिर आपकी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी होल्स पैदा कर दिए। वल्नरेबिलिटी होल्स का मतलब होता है कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को इजीली हैक कर सकता है। इसी वजह से जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा, क्वांटिटी बनने की तादाद भी ज़्यादा है और ख़राब होने की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। अब इसके सोल्यूशंस क्या हैं? इसके सोल्यूशन ये होते हैं कि अगर आपने वर्डप्रेस पे ही जाना है तो हम पेड प्लगइन्स हैं। अभी यहाँ पर जो लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं वो बहुत सस्ती बना देते हैं, इसलिए कि वो फ्री प्लगइन्स के साथ काम करते हैं। फ्री प्लगइन का मतलब ये होता है कि एक तो आप अपनी वेबसाइट की स्पीड स्लो करते हो, यानी वेबसाइट की स्पीड के स्लो होने में जो सबसे बड़ा रोल है वो फ्री प्लगइन का होता है। यानी अगर आपने किसी से वर्डप्रेस लेना है तो आप उससे कहेंगे कि आप हमें प्लगइन्स कौन से दे रहे हैं, हमें पेड प्लगइन्स चाहिए और लाइफ टाइम। अब कोई भी चीज़ आप खरीदते हो उसका जो लाइफ टाइम होता है वो 1 साल होता है, ठीक है। मतलब वो कहेंगे हाँ जी ये प्लगइन ले लिया हमने तो 1 साल के लिए दे दिया, अब आपसे वेबसाइट बनवाई उन्होंने, आपने उनको पैसे दे दिए, अगले साल आपका प्लगइन एक्सपायर हो गया, अब आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे। जबकि कोडिंग वाली वेबसाइट में ये सारे इश्यूज नहीं होते। लेकिन जो अच्छा डिजिटल मार्केटर है उसकी ग्रिप होनी चाहिए दोनों पे, यानी उसके बाद, क्योंकि ना तो हम वेबसाइट बना रहे हैं ना वेबसाइट बनाना हमारा टास्क है, हमारे पास तो वेबसाइट्स में आना है कि भाई इसकी एसईओ कर दो, तो हमने जो एसईओ करनी है वो यहाँ वर्डप्रेस वेबसाइट की करनी है, यहाँ कोडिंग वाली वेबसाइट की करनी है। तो जब वो हमारे पास आएंगी तो हमारे पास स्किल इतनी होनी चाहिए कि हम दोनों की एसईओ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि एक काम तो हम इस पे शुरू कर रहे हैं ना, अगला टास्क, ठीक है। और मैं डिसाइड करता हूँ कि मैंने क्या करना है, मे भी हो सकता है मैं गूगल ऐड शुरू कर दूँ या एसईओ शुरू कर दूँ, दोनों में से कोई, ताकि आपको थोड़ा सा वेबसाइट पे काम करने के लिए टाइम मिल जाए। क्या वेबसाइट पे भी काम करते रहे और गूगल एड्स पे भी काम करते रहे, अभी मैं डिसाइड करूँगा, अगली क्लास में आपको बताऊँगा। तो आपने पैरेलल विक्स के ऊपर थोड़ा सा काम करना है फ्री में, यानी कि विक्स की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे जाकर साइन अप हो जाएं। वो आपको कहेगा भाई वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप कहना जी बनाना चाहते हैं। वो पूछेगा किस तरह की वेबसाइट है, आप कहना पोर्टफोलियो बना लो। आप अगर बिजनेस की बनानी है तो बिजनेस कह लो, लोकल बिजनेस कह लो, अपनी बनानी है एज ए डिजिटल मार्केटर सर्विस प्रोवाइडर तो पोर्टफोलियो बनवा लो कि भाई मैं पोर्टफोलियो बनवाना चाह रहा हूँ। उसके बाद वो बन जाएगी, आपको कुछ चीज़ें आ जाएंगी उसमें नज़र, कुछ चीज़ें कहेगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उसमें ला सकते हैं। इसको हमने खुद से देखना है, अभी पहले साथ साथ देखना है। कर हम कुछ और रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे हम कोडिंग वाली वेबसाइट पे काम कर रहे होंगे, लेकिन पहले आपने ये देखना है जहां आपको कुछ समझ में नहीं आती है आपने करके मुझसे पूछ लेना कि यहाँ पे ये नहीं हो रहा हमसे, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिल जाए विक्स का भी। जब ये विक्स के ऊपर आपकी एक छोटी सी वेबसाइट सिंपल सी बन जाएगी, अब ये फ्री वेबसाइट होगी ना, तो इसका मतलब है किसमें बनेगी, विक्स वाले एक सब डोमेन पे लगा देंगे ना, आपको एक एड्रेस खुद ही दे देंगे कि आपने इस वेबसाइट को जब भी देखना होगा तो इस एड्रेस पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने डोमेन तो नहीं ना परचेज की, इसमें पैसे नहीं लगेंगे आपके, सब कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। जब ये सारा काम हम कर लेंगे तो फिर आपने इसी तरह का एक काम वर्डप्रेस पे भी करना। पहले एक प्लेटफॉर्म पे करें, एक प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से समझ लें, उसके बाद आप वर्डप्रेस पे आना और यही फ्री साइन अप उधर भी करके उधर भी अपनी एक फ्री वेबसाइट बनाना। मेरी बात समझ में आई? ये पैरेलल इजी होकर आराम से करना है काम। असल में हम क्या करेंगे, हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमें पता लग गया। अब ये टूल कौन सा था जी, इसका नाम क्या था, ये आपने कैसे इंस्टॉल करना है, ये आपको मैं बता देता हूं। इसका नाम है CMS डिटेक्ट। तो मैं कहता हूं डाउनलोड CMS डिटेक्ट क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। आ गया सामने, आ गया ना क्रोम। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, जैसे एक्सटेंशन इंस्टॉल होती हैं इस पर क्लिक करो। इस तरह करके आपने इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना। क्या नाम है इसका, क्योंकि इस पर ऑलरेडी इंस्टॉल हुई है तो रिमूव का बटन आ रहा है आपके सामने। आप जब अपने लैपटॉप पे इसे इंस्टॉल करोगे तो यहाँ रिमूव नहीं होगा, ऐड एक्सटेंशन की ऑप्शन आ रही होगी। तो इसका ये फायदा है, मिसाल के तौर पर आपको कोई प्रोजेक्ट, मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलता है, मुझे सबसे पहले ये देखना होता है ना कि भाई वो वेबसाइट कैसी है, क्या वो वर्ड CMS की वेबसाइट है कि कोडिंग वाली वेबसाइट है। तो ये मुझे डिसाइड देखने के लिए बजाय मैं उससे पूछूं, मैं सीधा ऑनलाइन उसकी वेबसाइट को इस तरीके से चेक करके मुझे पता लग जाता है कि उसने CMS में बनाई हुई है कि कोडिंग में बनाई हुई है, ठीक है। ये हो गया। क्या नाम है जी इस एक्सटेंशन का,
डिटेक्ट। और कोई भी क्रोम एक्सटेंशन है वो इस तरीके से हम गूगल क्रोम में सर्च करके डाउनलोड कर लेते हैं। इसे हमने किसी सीडी से नहीं लेना, कहीं से किसी और से नहीं लेना कि भाई मुझे ये डाउनलोड कर दो। ये तो गूगल नेट चल रहा है तो क्रोम से आप डाउनलोड कर लोगे, इसमें सिंपल, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। इन सब चीज़ों को बंद करें। ये वेबसाइट थी ना, और लोकली कहाँ पड़ी हुई है। आज हमने एक छोटा सा एक काम करना है और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, मे बी एसईओ, मे बी गूगल एड्स। ठीक है। अब गूगल एड्स जो है ना वो तो बहुत लाइव सा टॉपिक है, मतलब वो ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप ऑफलाइन कर सकते हैं। जैसे अभी आप वेबसाइट तो अभी ऑफलाइन बना रहे हो ना, तो गूगल एड्स तो आप ऑफलाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो उसके लिए मैं आपके साथ ना अपना एक अकाउंट शेयर करूंगा, ठीक है, गूगल एड्स का। वो अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा, फिर आपने उसके ऊपर उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि गूगल ऐड की प्रैक्टिस कैसे हो सकती है, ऐड बनाकर। तो ऐड घर में बैठ के कंप्यूटर पे ऑफलाइन तो नहीं बना सकते ना। जब मैं कहूँगा गूगल पे एडवर्टीजमेंट की प्रैक्टिस करनी है तो गूगल ऐड अकाउंट में जाना पड़ेगा आपको, हर हालत में गूगल ऐड अकाउंट में जाना पड़ेगा। तो जब आप गूगल ऐड अकाउंट में जाएंगे ही नहीं तो उसकी ऑफलाइन प्रैक्टिस करने का कोई मेथड नहीं। उसकी ऑफलाइन करेंगे तो बस ऐसी है कि मैं पढ़ा दूँ आपको तो बात खत्म हो जाए। ठीक है। सो मैं आप लोगों को अपना एक अकाउंट दे दूंगा, और अगर आप अपनी करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका होगा, उसका ये तरीका होगा कि आपको गूगल के ऐड अकाउंट में जाकर पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ता है, यानी पेमेंट कार्ड ऐड करना पड़ता है। फिर बेशक आप उसमें पैसे ऐड करें या ना करें, लेकिन कार्ड देना पड़ेगा आपको, वीजा कार्ड देना पड़ेगा या कोई पेमेंट मेथड देना पड़ेगा, फिर आप गूगल ऐड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। चले, हमारा यहाँ पड़ा होता है शायद, एक काम करेंगे, इसकी जरा एक कॉपी ले लेते हैं ताकि ओरिजिनल में जो चेंजेस हो और इसकी एक जिप फाइल भी बना लें। पता है ना कैसे बनती है, 7-zip और ये add to zip। चले अब इसे खोलते हैं। ये फाइल है जी इंडेक्स, सबको पता है ना ये इंडेक्स की फाइल है। तो इस पे राइट क्लिक करते हैं और क्या करें, एडिट विद नोटपैड करते हैं। इधर आ जाते हैं और साथ पैरेलल इसको खोल भी लेते हैं। बेशक इसको यहाँ से बंद कर दो, इसकी मुझे फिलहाल ज़रूरत नहीं है। और इधर आओ और इस फाइल को चला लेते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब है वेबसाइट को ऑफलाइन खोल लिया। ठीक है, खुल गई ऑफलाइन। ये ऑफलाइन का ये क्या, मैं कहाँ से खुल दिया, देखें क्या लिखा हुआ है ऑफलाइन पे। अच्छा पता कैसे लगता है कि ऑफलाइन है, उसका जो यूआरएल होता है उसमें फाइल लिखा हुआ आ रहा है। अरे यूआरएल में क्या लिखा हुआ आ रहा है, फाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेबसाइट कैसे खुल रही है, इस वक्त ऑफलाइन खुल रही है। जब मैं ऑनलाइन खोलता तो यहाँ पे लॉक बना होता, यहाँ एड्रेस आ रहा होता, जिससे हमें पता लगता है कि ये ऑनलाइन वेबसाइट आपने खोली हुई है। अच्छा अब मैं ये चाहता हूँ ये सारे काम आप करें मेरे सामने एक दफा, क्या ख्याल है। मतलब मैं ये कहता हूँ यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें। हम कहते हैं ये लोगो चेंज करना है, सीख लिया ना सब कुछ तो नहीं सीखा। मैं कहता हूँ ये लोगो चेंज करना है और आप लोगों ने करवाना है, कैसे होगा। यस, इधर आ जाए, इधर आ जाते हैं, इधर आ जाए, स्टार्ट पर आ जाए इसके। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, आप स्क्रीन पे देखना है आपने, ताकि ये काम आपने घर में करना है ना, ये वही काम है जो आपने करना है। मैं बता रहा हूँ अब कैसे करना है आपने। सबसे पहले इसको चेंज करना है। अब इसको कैसे पता कैसे रहेगा कौन सी चीज़ है ये, कहाँ से मिलेगी। इसको चेंज करने के लिए इसका पता होना चाहिए ना, इसकी आइडेंटिटी का पता होगा तो चेंज कर पाएंगे ना। डिजिटल मार्केटिंग नहीं है ये डिजिटल मार्केटिंग है। नहीं हाँ,
इसको चेंज करना है ना। अब देखें एक तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है कि इस फोल्डर में जाकर मैं इस इमेज को देख लेता हूँ ये कहाँ पड़ा हुआ है, एक तरीका ये हो सकता है। एक तरीका क्या है कि मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और सेव इमेज एज में जाता हूँ। पता गया नाम क्या है इसका जी? ये किसी और जगह से आ रहा है भाई, ठीक है। हाँ ये नाम इसका आ रहा है, वो सेव किसी और जगह का है। तो क्या नाम है इसका? लोगो डैश IMG। अब आपने स्क्रीन पे नजर रखनी है, तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे चेंज करना है इसे। इधर आए, इमेजेस कहाँ पड़े होते हैं सारे? कहाँ पड़े होंगे इमेजेस? इमेजेस के फोल्डर में। नाम क्या था इसका? लोगो इमेज। इसे क्लिक करें, मिल गया यहाँ पे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो लोगो है बेसिकली, इसको मैं बना दूं फिलहाल टाइम सेव करने के लिए। हाँ आप तो खुद अपना बनाओगे ना लोगो, नेट से लेके जो भी करना होगा, कैनवा यूज कर लें। इस पर राइट क्लिक करता हूँ मैं, इसको मैं करता हूँ एक कॉपी और एक कर देता हूँ इसकी पेस्ट। ओके, अब एक ये वाला लोगो इमेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका नाम मुझे लोगो इमेज रखना है, बस इतना सा ही काम करना है ना। मैं इतना ही काम करना है कि, और ये वाली फाइल उधर चली जाएगी। फिर एक काम करें, इसको रीनेम कर दूं मैं। इसको रीनेम कैसे करूं जी? आपको पता लग रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं सबको? तो इसका मैं नाम रख लेता हूं लोगो डैश इमेज 1। इससे पहले इसे कॉपी कर लूं मैं टेक्स्ट को, Ctrl+C करके इसे कॉपी किया, उसका नाम रख लिया 1 2 3। चलो चेंज हो गया नाम। अब अगर मैं वेबसाइट को देखूं कैसी चल रही है वो, चला गया ना इमेज? क्यों चला गया? नाम गलत हो गया ना उसका, नाम ही चेंज कर दिया। कोडिंग में तो वही नाम लिखा हुआ है ना अभी तक, ठीक है। अब अगर मैं आता हूं इधर, और उसका क्या नाम रखना था मुझे बेसिकली? इसका नाम F2 करता हूं और पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब क्या होगा कि जो आंख है ये उसका लोगो बन जाएगी। इसी तरह आपने जो अपने लिए लोगो डिजाइन करना होगा वो इमेज लेकर इस तरीके से आप कर लोगे। नेम में कुछ प्रॉब्लम है, अभी देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, अभी पता लग जाएगा। किसका नाम रखा था मैंने? किधर की आंख? नहीं बिल्कुल ठीक है। देखें ना प्रॉब्लम क्या है, देखें इसके साथ क्या एक्सटेंशन आ रही है इसकी? JPG, और इसकी क्या एक्सटेंशन थी? PNG। अब यहाँ तो उसका भी फॉर्मेट सेम होता, फॉर्मेट फर्क पड़ गया ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे फोटोशॉप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मेट चेंज करने के लिए तो मुझे फोटोशॉप चाहिए। वेब डेवलपमेंट नो, डिजिटल मार्केटिंग। इसका मतलब मैं इसे फोटोशॉप में खोल लूँ। अब जरा फोटोशॉप खोलता हूँ यहाँ से। देखिए अब आपको ये भी थोड़ा बहुत यूज़ करना आना चाहिए, और उतना ही आना चाहिए जितना काम करना है, बस उससे ज़्यादा नहीं। मुझे अब करना क्या भला? मैंने इस फाइल को जो कि JPG है फोटोशॉप में खोलना है और इसको सेव कर लेना है PNG के तौर पर, बस और कुछ नहीं करना। सिर्फ फाइल का फॉर्मेट चेंज करने के लिए आ रहा हूँ मैं यहाँ। जी फाइल ओपन, अच्छा लाइब्रेरीज, पीक पे चलें। प्रोजेक्ट, अच्छा इमेजेस में जाना है जी। इधर से तो मुझे भरपूर आवाज़ें आ रही हैं कि मुझे फील हो रहा है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इधर से भी कोई छोटी मोटी आवाज़ निकलनी चाहिए। ये था, चलो ये देखिए बता रहे हैं ना किस तरह की फाइल है, उसके आगे लिखा हुआ है ना JPG। अच्छा समटाइम ऐसे भी होगा कि मैं इसे खोलूंगा ना तो एरर आ जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। ये कब होगा? जब फोटोशॉप उस JPG को रिकॉग्नाइज ना कर रहा हो सकता है कि वो किसी ऐसे टूल से बना हो जिसे फोटोशॉप रिकॉग्नाइज ना, ऐसे हो सकता है। इसका क्या हल है ये भी मैं बताता हूँ इसके बाद।
अब हम क्या करेंगे इसको, फाइल सेव एज, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ फाइल खोली है और यहां से ये नीचे वाली जगह से कोई नाम शाम चेंज नहीं होना चाहिए, इवन आगे एक्सटेंशन लिखी हुई आ रही है वो भी खत्म कर दें ताकि एग्जैक्ट वही नाम हो, नाम में चेंज नहीं होना चाहिए। कोडिंग में ये नाम लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि नाम भी चेंज करना है फिर कोडिंग में भी जाना पड़ेगा आपको, वो भी बता देता हूँ एक दफ़ा, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल काम है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको अवॉइड करते हैं हम, लेकिन उसे भी देखते हैं। सही हो गया, आ गया ना लोगो। यानी अब हमने क्या किया, वेबसाइट में से लोगो चेंज कर लिया, सबको पता लग गया कैसे हो जाएगा चेंज। अब अगर मैं कहूँ यही काम मैं इस तरह ना करता, कोडिंग से जाके करना चाहता तो कैसे करता। अब इसका नाम क्या है, लोगो डैश IMG है ना इसका नाम। अब मैं इधर आ जाता हूँ कोडिंग में और यहां पे आके मैं करता हूँ Ctrl+F और लोगो डैश IMG, काफी है इतना ढूंढने के लिए। आगे बिल्कुल सही जगह है। क्या कहता है, कहता है इमेज आईडी टैग नहीं है, आईडी स्टाइल शीट है। देखते हैं इमेज कहाँ लिखा हुआ उसने, ये। अब अगर आप चाहते हैं कि वो वाला स्टेप आप ना करते बल्कि आप उस फाइल का ही नाम यूज कर लेते जो उसका अपना नाम था, तो फिर मैं वो वाला प्रोसेस ना करता बल्कि यहां पर आकर सिर्फ वही नाम दे देता जो उसका, यानी मुझे फॉर्मेट भी चेंज नहीं करना पड़ना था। समझ आ गई ना बात की। अब अगर एक और चीज देखते हैं, तीसरी, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज ये है कि मैंने आपसे कहा था कि ये खुल नहीं रही, सपोज हो सकता है किसी इमेज पे आप क्लिक करो और वो ना खुले फोटोशॉप में जाकर, उसका फिर क्या करोगे आप, उसका ये करेंगे आप देखें, उसका आपने क्या करना है फिर जी, इस पे करना है डबल क्लिक। फॉर एग्जांपल ये है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये फोटोशॉप में ओपन नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और इसे यहाँ से कर लेना है कॉपी, और उसके बाद फोटोशॉप में आना है और यहाँ पर आकर एक नया पेज क्रिएट करना है और यहाँ पर पेस्ट। समझ आ गई बात की। यानी जब वो ओपन से रिकग्नाइज नहीं कर रहा होगा तो फिर मैं ये वाला मेथड यूज कर लूंगा। यानी तीन तरीके देख लिए, कोडिंग से जाकर चेंज कर दो, ओपन करके चेंज कर दो, या कॉपी पेस्ट करके चेंज कर दो। कॉपी पेस्ट में आपने देखा पहले मैंने कॉपी किया फिर मैंने न्यू पेज भी लिया, हालांकि पेज पहले भी खुला हुआ था उस पर नहीं किया, इसलिए कि जब मैंने उसे कॉपी किया तो उसने उसका साइज जो है मेमोरी में ले लिया, तो जब मैंने Ctrl+N किया तो एग्जैक्टली वही साइज आया जो कॉपी हुआ हुआ। समझ आई, ये वजह थी उसकी। चले आगे चलते हैं। अब जरा वेबसाइट को देखें, कुछ और चेंज करते हैं। मेरा ख्याल है मेन्यू तो आप कर ही सकते हैं, ये तो इतना मुश्किल नहीं है। किया था ना पिछले लेक्चर में मैंने, मेन्यूज इतने सारे चेंज करवाए थे, इसलिए इसको नहीं करते। ये चेंज करते हैं आप, ये दो स्लाइडर्स लगे हुए हैं ना, तो ये दो स्लाइडर्स हमें चेंज करने हैं। तो वापस फोल्डर में आए और इधर हम यूं करते हैं, स्लाइडर को पहले देख लें कहाँ है जी, ये पढ़िए दोनों तस्वीरें, एक 1 के नाम से और एक 2 के नाम से, ठीक है। अब एक काम करता हूं मैं, साइज क्या है जी इसका 1920x750। अब एक तरीका तो यह है कि फिर मैं इसको फोटोशॉप में खोल लूं या मैं ये साइज ले लूं। साइज क्या है 1920x750, तो मैं यूं करता हूं Ctrl+N, क्या था 920 के 1920 19 अच्छा 1920, आगे क्या था, चलो इसकी रेजोल्यूशन बेहतर कर लेते हैं, 200 कर लेते हैं, RGB फाइन। चलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इधर आता हूं और यहां से ना कोई जरा इमेज ढूंढ लेते हैं। हाँ, और इमेज में ढूंढता हूं डिजिटल मार्केटिंग HD पिक्चर्स। चलो सपोज करें हमने ये लगाना है, नेट नहीं चल रहा। चलो हम एक काम करते हैं, मेरे पास कहीं तस्वीर पड़ी है, मैं वहां से ले लेता हूँ, ठीक है। ये टाइम जरा सेव कर लेते हैं।
इधर आ जाएं, स्लाइड्स में एक और फोल्डर खोल लें, नजीब एंड सन्स में आओ। फॉर एग्जांपल ये तस्वीरें आ रही हैं इतनी सारी, इनमें से किसी एक को मैं पिक कर लेता हूँ। ये भी विड्थ में ही है, इस पर राइट क्लिक करो, कॉपी करें और यहाँ इसके ऊपर पेस्ट करते हैं। इस दफ़ा आ गया। ये कौन सा टूल है? मूव टूल। पहले नंबर पर इस पर क्लिक करो, आ गया ये। तो इसी के मुताबिक कर दिया मैंने। अब फाइल को सेव करना है हमें, उधर ही चले जाएं, सेव एज, किधर चले जाएं, स्लाइडर्स में, और पीएनजी है कि जेपीजी अभी पता लग जाएगा, जेपीजी है, ठीक है। तो यहां से जेपैग करें। आगे पहले वाला स्लाइडर इसकी जगह पर चेंज कर देते हैं। सेलेक्ट कर लिया हमने पहला स्लाइडर। यस, ओके, चलो जी, एक स्लाइडर चेंज हो जाना चाहिए। हो गया। अभी इसके ऊपर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, तो अभी हमें टेक्स्ट नहीं चेंज करना। कहां लिखा हुआ था टेक्स्ट वाला? थोड़ा सा जूम छोटा करूं मैं। क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है? सिर्फ आई ट्रस्ट लिखा हुआ है, पढ़ा नहीं गया। आई सर्विसेज यू कैन भी लिखा हुआ है। अच्छा, अब इधर आ जाए जरा। अब हम यूं करते हैं, मुझे नहीं चाहिए इस दफा तस्वीर मैंने चेंज कर दिया, तो मुझे टेस्ट नहीं चाहिए इसके ऊपर। तो मैं लिखता हूं, क्या लिखा हुआ था पहले? आई सर्विसेज। एंटर करें जी, जरा देखते हैं कुछ मिला उसको कि नहीं मिला। नहीं मिला। आई लिखो जरा। ये तो नीचे आ गया है। हाँ, नीचे था, इधर आ जाए, ऊपर से शुरू करें, यहां से शुरू करें और यहां लिखें आई। ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ये नहीं चाहिए हमें। फाइंड नेक्स्ट। वो आई बहुत दफा लिखा हुआ है ना बेसिकली। हाँ, पूरी लिख लेते हैं, पूरी लिख लेते हैं। वो इकट्ठा नहीं लिखा हुआ बेसिकली ना, अलग लिखा हुआ है, तो हम आई की बजाय सर्विसेज को ढूंढ लेते हैं। नहीं, ये नहीं है वो, लेकिन सर्विसेज कम होगा ना जरा। ये तो लिखा हुआ है, ये तो वो है। क्या है ये? देखें, आपको भी पता लग जाएगा क्या। व्हाट्सएप का बटन है ना ये। फाइंड नेक्स्ट करें। ये क्या है? ये मेन्यू है। अब देखें क्या है। ये है, यही है ना। मैं कि यही वाला टेक्स्ट है। आपको नहीं चाहिए ना ये टेक्स्ट, इसको डिलीट कर दिया मैंने। इसको डिलीट कर दें, ठीक है। और जरा देखें नीचे, और भी कोई टेक्स्ट था शायद। यू कैन ट्रस्ट था ना, और ये आगे। ये भी मैंने रिमूव करना आपको बता दें कि ये आपने कैसे रिमूव करना है। बाद में आपको जब लाइन नंबर का पता लग जाएगा, तो अगर आप अपना कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ मैं खुद अपना कुछ लिख दूँ, तो वो बेसिकली उसके कलर्स इस तरह थे कि उस पर नज़र नहीं था आ रहा, तो अब आप इसका कलर चेंज कर देंगे यहाँ से। लेकिन ना लिखें आप, ये हमसे रेलिवेंट नहीं है काम, ठीक है।
मतलब ये एसईओ वाले का काम नहीं है ये काम करना। देखते हैं कि ये चेंज हुआ है ऊपर, तो फिर कुछ और करते हैं। हो गया चेंज? छोटा आ रहा है ना, वो नीचे वो कुछ और है, वो हमने डिलीट नहीं किया, वो एक नीचे छोटा सा और लिखा हुआ वो आ रहा है। इस तरीके से हम इसको भी हम ढूंढ के, अभी आप खुद कीजिएगा एफर्ट्स, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ, दोनों चेंज कर सकते हैं। अब नीचे आ जाते हैं और एक इमेज यहां से मैं चेंज करा देता हूं बस, ठीक है? मैंने कहा सिर्फ एक इमेज इधर से चेंज करवा देता हूं। इस इमेज को देख लें, चेंज करना है हमें। इस पर राइट क्लिक करें, सेव इमेज एज करें, नहीं समझ आई इसको? हाँ जी, क्या नाम है जी इसका? सिंगल इमेज 1, इस नाम का है। एक काम करें, कहाँ जाएं जी? इधर आ जाएं, इमेजेस में आए वापस, ये वाला है। अब यहां पर आप कोई और तस्वीर ले आए, इधर से कुछ और ले आते हैं, पोस्ट डाउनलोड्स में है, इधर मैंने कुछ लगाई होंगी तस्वीर, ये ले लेते हैं, तकरीबन उसी साइज में भी लग रही है हमें। हाँ, कॉपी करके इधर ले आते हैं, 380 बाई 521, सूलन हमें इसको वही साइज रखना है, ये 1080 बाई 1080। चलो फिलहाल इसको लगाकर देख लेते हैं, अदरवाइज हमारे पास चॉइस क्या है? फोटोशॉप। मैं क्या, हमारे पास चॉइस क्या है? फोटोशॉप में जाकर हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है? तो अब इसका नाम क्या है जी? सिंगल इमेज 1। इसको F2 करके कॉपी करें और इसके साथ 2 भी लगा देता हूँ मैं, ठीक है? ताकि इसका नाम चेंज हो जाए। और इसको F2 करें, पेस्ट करें, लेकिन जरा फॉर्मेट चेक कर लें दोनों का एक ही है कि नहीं है। ये PNG है और दूसरी वाली कौन सी है? ये JPG है। फिर मसला वही वाला हो गया। हाँ, जब वही वाला मसला है तो एक काम कर सकते हैं, इस दफा ये काम करते हैं, कोडिंग में जाकर इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं, ठीक है? पहले तो मैंने फोटोशॉप में किया है ना, अब मैं कोडिंग में बताता हूँ कि इसका फॉर्मेट कैसे चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा? नाम क्या है जी इसका? सिंगल इमेज 1। कॉपी किया हुआ मैंने, मेरा ख्याल है। इसमें आ जाए, ठीक है ना? और यहाँ से क्या ढूंढे, चेक करें ये कहाँ है। एक ही फाइल होगी, ज़्यादा तो होंगी भी नहीं। हाँ, सिर्फ क्या करना है अब हमें, इसलिए कि वो फाइल तो पहले ही PNG है ना, मतलब हम कोई कन्वर्ट नहीं कर रहे फॉर्मेट, बल्कि हम कोडिंग में चेंज कर रहे हैं कि भाई JPG नहीं है, PNG है। हो गई? अभी साइज का इशू है, फोटोशॉप में जाके इशू हल कर सकते थे, हम नहीं किया हमने, ठीक है? देख लेते हैं कि इतनी जगह है उसके पास। चेंज होगी इमेज। और अगर मुझे लग रहा है कि यार इधर थोड़ी सी बड़ी है तो मैं इसको छोटी करना होगा, तो मैं उसी तरीके से इसको छोटा भी कर लूंगा, राइट? चलिए अब हम आ जाते हैं इधर वापस। मेरा ख्याल है अब तो कुछ भी नहीं ऐसा। अच्छा, ये जो व्यू मोर का बटन है और ये जो तस्वीर है आपस में अटैच हुए हुए हैं ना, इनको जरा थोड़ा सा गैप लाइन के दोनों के दरमियान में, ठीक है? ये क्या है जी? व्यू मोर। आ जाते हैं इधर वापस, कोडिंग में आ जाए और यहाँ लिखें आकर व्यू मोर, जरा चेक करें व्यू मोर कहाँ है। आ गया व्यू मोर। फ्रीलांसिंग क्या है स्टूडेंट्स? आए
जल्दी आ गए। अच्छा कोई बात नहीं जी। ये व्यू मोड लिखा हुआ है। कंट्रोल F करें, दोबारा से इसको फाइंड करें जी। जरा चेक करें कोई और व्यू मोड भी है कि एक ही है। ये तो नहीं चल रहा ना, वापस आ गया उसी पे, ठीक हो गया। गैप चाहिए ना हमें, पढ़ा था ना BR, 2 BR लगा कर देखें क्या होता है। नहीं लगा, नहीं लगा। एक काम करें, अब मैं क्या, अब दूसरी साइंस यूज करने लगा। इस तस्वीर को देखें, ये कौन सी है। एक फिर पेज को करें, ये है व्यू मोर। इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा था, अबाउट अस। जब हम इस पे माउस रखते हैं तो कहां पर आ रहा है, अबाउट अस पे आ रहा है। यहां आकर जरा देखें, इसको देख लेते हैं, यही वाला है। हाँ ठीक है। अच्छा इसके बाद नीचे क्या आ रहा है, देखें जरा, ये इमेज आ रहा है शायद, यही है ना। ठीक है, ब्रेक अप्लाई क्यों नहीं हुई इस पे। नहीं वो तो खैर कोई बात नहीं। पहले चेक कर लें जरा कि यही है वो। इसके टेक्स्ट को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया ना, टेक्स्ट चेंज होता है इसका, देखें। वापस आ जाए होम पे। अगर टेक्स्ट चेंज होगा तो इसका मतलब है वही वाला है। वही वाला है, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेक्स की अभी हमें और ज़रूरत है। ठीक है, आ जाए इधर वापस। करना चाहिए इसको। अब अप्लाई हो गया। हाँ ज़्यादा ही चला गया, पहले बिल्कुल नहीं हिल रहा था। अब वो मैं ब्रेक्स कम कर दूंगा, ठीक है। पहले जब मैंने ज़्यादा लगा दी थी ना ब्रेक्स, वो ब्रेक्स की तादाद कम करेंगे तो वापस ठीक हो जाएगा। तो ये भी तरीका हो गया हमारा। अब आए जरा इधर ऊपर, कितनी लगाई है मैंने, 1 2 3 पे काम कर रहे हैं। चलें इस छोड़ते हैं, इस टाइम वेस्ट हो रहा है। सब कुछ हो गया। यानी अब वेबसाइट टोटल आपके नेट नहीं चल रहा, तो इस वजह से ये यूट्यूब का, याद है ना आई फ्रेम लगा हुआ है, तो आई फ्रेम तो नेट से ही चलेगा ना, क्योंकि उसने नेट से वीडियो उठानी है। इसी तरह नीचे जाएंगे तो ये भी नहीं चल रहा होगा, इसलिए कि इसने भी नेट से ही चलना है। ठीक है,
यानी हमारा जो वेबसाइट एडिटिंग वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों ने इस वेबसाइट को अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना है, सब लोगों ने। ये आपकी एज ए डिजिटल मार्केटर आपकी वेबसाइट बन सकती है कि नहीं? बन सकती है। नेट से कोई लोगो लेकर उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लें, कलर शलर उसके चेंज कर लें, ठीक है। और नहीं भी होते तो फोटोशॉप में जाकर वैसे ही अपना अलग सी लोगो बना लो, टाइप करके बना लो लोगो। ये ले मैं बना देता हूँ आपको। ये ले मैं लिख रहा हूँ 250 बाई 250, ठीक है। ये मैंने एक नया पेज ले लिया है 250 बाई 250 का। अब आप डिजाइनिंग नहीं जानते तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। इस पर आ जाओ, टी पर आओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने साइज बड़ा कर लिया, व्यू कंट्रोल 0 प्रेस किया मैंने तो स्क्रीन बड़ी हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर आकर जी अब हम कह रहे हैं हम एक बनाने लगे हैं, तो मैं जैसे ये बना रहा हूँ, मैंने लिखा नजीब, वाइट कलर में लिखा आ रहा है तो आ जाती है लाइट तो नहीं फ्लक्चुएट हुई। चलो ये ऊपर फॉन्ट आ रहे हैं, यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, छोटा होने की बजाय तो बड़ा हो गया, ठीक है। ये मैंने लिखा नजीब, आप समझने यही समझना मैंने कि ये मेरा लोगो बनने जा रहा है। ये लिखा जी मैंने नजीब, और इसकी मैं एक कॉपी लेने लगा हूँ। यहाँ पे कॉपी लेने का क्या, ये देखें यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं यूँ। और कॉपी लेने का क्या तरीका है, कंट्रोल जे कर दें, जे जैसे ही मैंने कंट्रोल जे किया उसकी कॉपी उसके ऊपर ओवरलैप हो गई। मैं इसको ड्रैग किया और नीचे ले आया और ये टी का टूल आ गया, इस पर क्लिक करें और दूसरे वाले पे डबल क्लिक करें और यहाँ आकर मैं लिख लेता हूँ, सपोज करूँ मैं कि ये मैंने लोगो बनाना था। इधर आया मैं और इसको आकर मैंने कर दिया 8 और हम सपोज कर रहे हैं ये बन गया। बस मैं कहता हूँ यही लोगो है मेरा, इसी को मैंने एज ए लोगो लगाना है। वहाँ कलर शलर अपनी मर्जी का चेंज कर लीजिएगा, बैकग्राउंड कलर करना होगा वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं आप कलर चेंज का। तो अब बाकी के तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है ना, स्क्रीन ज़्यादा ही है ना एक किस्म की बाकी की। ये देखिए ये कौन सा टूल है, क्रॉप टूल है, इस पर आइए और बन गया। अब क्या करें, इसको लोगो बनाकर दिखा देता हूँ आपको उधर कैसे लगेगा ये। हाँ ये उनको बता रहा हूँ जिनकी डिजाइनिंग स्किल नहीं है, ठीक है। जब आप डिजाइनिंग सीख लोगे तो लोगो वगैरह बनाने सब सीखोगे फिर आप ना। इधर आए जी, कहाँ पर इसका लोगो पड़ा हुआ था पहले वेबसाइट का, यहाँ इमेजेस में था ना, किस फॉर्मेट में था, पीएनजी में था, मेरा ख्याल है पीएनजी में था। ये मैं इसको चूज करता हूँ, अब वेबसाइट का लोगो बिकॉज क्या लिखा जी, यूज डिफरेंट नेम, कहता वो वाली फाइल जो है ना वो दूसरी विंडो में खुली हुई है। कंट्रोल F6 करें, ये भी आपको पता लग जाएगा। अभी ये खुली हुई है ना, यहाँ पे किसी खुली हुई फाइल को ना आप डिलीट कर सकते हैं ना रीनेम कर सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, बस कोई खास मेहनत नहीं करनी। और अब दोबारा से इसको सेव कर लें। जी ये अब मेरी वेबसाइट के ऊपर लोगो चेंज हो जाएगा। ये मतलब आपको डिजाइनिंग नहीं आती तो आप टाइप करके अपना डिजाइनिंग का लोगो, अक्सर वेबसाइट पे वैसे नाम ही लिखे होते हैं। अब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना वो अपने नामों का ही उन्होंने लोगो बना लेते हैं। हो गया, टाइपिंग नहीं है ये, मैं ये टाइपिंग नहीं है, ये लोगो है, लेकिन इसको हम टाइपिंग की शक्ल में हमने लोगो बना लिया। तो कई लोगों ने इसी तरह की वेबसाइट पे खासतौर पर इसी तरह के लोगोस बने होते हैं, ठीक है। चलो जी ये हमारा हो गया काम खत्म। इसको विंडो को छोटा करें, ठीक है। अब देखिए लोगो सेंटर में आ गया ना, ये इसका मोबाइल व्यू है, यानी कि वो दिखा रहा है कि मोबाइल व्यू में ये कैसे नजर आएगा। ये मैंने विंडो छोटी की है तो ये मोबाइल व्यू है, विंडो बड़ी करता हूं तो ये दूसरा व्यू नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक टास्क आज कंप्लीट हो गया।